को आगे बढ़ाते हैं। जिन्होंने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा था, वो इसका पार्ट 1 देखें, जिससे आपको पूरी कहानी के बारे में पता लग जाए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब वो औरत अस्पताल में थी, वो बहुत अकेला अपना को महसूस कर रही थी, क्योंकि अब उसके पास सबने आना बंद कर दिया था। एक दिन उसके एक दोस्त को उसके बारे में पता लगा और वो उससे मिलने के लिए अस्पताल आया और उसने उसे उपहार स्वरूप कुछ किताबें दी और कहा कि तुम इन किताबों को पढ़ो, जिससे तुम्हारा समय अच्छे से व्यतीत हो और तुम्हें समझ आए कि तुमने क्या खोया है। और उसका दोस्त उसको वो किताबें देके चला जाता है। धीरे धीरे उसने किताबें पढ़नी शुरू करी। उसने किताबों में पढ़ा कि सच्चा सुख किसी और में नहीं बल्कि संतोष में होता है। उसने सोचा, इतना समय मैंने असंतोष में गवा दिया। अगर मैं पहले ही संतोष सीख लेती तो आज ही अकेलापन ना होता। अब उसने तय किया, मैं अपनी सारी गंदी पुरानी आदतें छोड़ दूंगी और संतोष को अपनाऊंगी। तो यहाँ आपसे एक सवाल है, क्या उसने अच्छा किया? हाँ, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई थी कि वो धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। वो सबको समझाने लगी, जो भी है तुम्हारे पास उसमें खुश रहो, असंतोष छोड़ो, संतोष अपनाओ। उसकी बातों में इतना प्यार और इतनी सकारात्मकता थी कि लोग उसे प्यार से संतोषी आंटी कहने लगे। तो यहाँ हमारी कहानी का एंड होता है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। मैं भी आपको बताती हूँ। उसकी कहानी ने सबको जीवन में असली खुशी की याद दिलाई। अब उसके दिन केवल शिकायत और कंपैरिजन में नहीं निकलते थे, बल्कि प्यार, सीख और संतोष में बीतते थे। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, संतोष ही सच्चा सुख है। जो इंसान असंतोष में जीता है वह खुद भी अकेला रह जाता है, और जो 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 भी उसके पास होता है वो अपनी खुशी को भूल ही जाता है। लोग उसके पास आना जाना कम कर देते हैं। वो जीवन जो जीवन उसे मिला है, जो वरदान उसे मिला है, वो उसको समझ ही नहीं पाता है। इसलिए हमारी लाइफ में हमारे पास जो भी हो, छोटा बड़ा, हमें खुश रहना चाहिए। चलिए हम आपके पास फिर से एक नई स्टोरी के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय।